सभी विद्यार्थियों, आदरणीय विद्वानों और गुरुजनों को नमस्कार, प्रणाम और योग दिवस 21 जून 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ये योग दिवस विश्व पटल पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से स्वीकृत हुआ, मनाया जाने लगा और आगे बढ़ा। इसके लिए मोदी जी को कोटि कोटि प्रणाम, आभार और धन्यवाद, जो उन्होंने विश्व के जन समुदाय के स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य का चिंतन कर इसे स्वीकृत करवाया, मनवाया और आगे बढ़ाया। उनके लिए उनको कोटि कोटि प्रणाम, आभार और धन्यवाद। हम योग दिवस का प्रोटोकॉल को किस तरह सावधानी पूर्वक मनाएं और अभ्यास को किस तरह करें, छोटे छोटे भागों में इस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि योग क्या है। योग एक समन्वित जीवन की प्रक्रिया है जिसमें आप स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ, व्यवहारिक रूप से स्वस्थ और सामाजिक रूप से स्वस्थ होकर प्रत्येक क्षेत्र में समन्वय स्थापित कर, सामंजस्य को स्थापित कर उज्जवल भविष्य, आनंदमय जीवन को व्यतीत करें। ये ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया विज्ञान है। ये मानव के जन्म से ही प्रारंभ है, क्योंकि ये हमारे ईश्वर भगवान शिव जी की देन है और जब से सृष्टि उत्पन्न हुई तब से इसका प्रारंभ है। इसका समय समय पर विकास विकसित होता हुआ चला हुआ आ रहा है। इस पर हमें विशेषज्ञों के निर्माण और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह सामान्य प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य समुदाय के बीच योग के सामान्य अभ्यास के प्रचार प्रसार कर स्वास्थ्य के प्रति सचेत और जागरूक करना है, जिससे लोगों का व्यवहार कार्यकलाप में सामंजस्य हो, संतुलन स्थापित हो और स्वस्थ जीवन, उन्नत जीवन और विकसित जीवन आगे बढ़े। इसी के साथ 21 जून 2025 की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग है। एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य, वासुदेव कुटुंबम, राम राज्य। ये हमारी प्रधानमंत्री जी की सोच, उनके आचार विचार और धारणा को उच्च कोटि की धारणा और उनके उच्च कोटि के स्वभाव और उसको विकसित करता है। इसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद और आभार। अब हम किस तरह योग के पूर्व अभ्यास से पूर्व हम पूर्व तरह सोच निवृत्त होकर, लघु शंका से निवृत्त होकर, स्नान करके, साफ सुथरे कपड़े पहन के, स्वच्छ वातावरण में, उचित मार्गदर्शन में इसको बहुत ही आराम से करें, ध्यान से करें और समझकर करें। दूसरा, योग जो भी बीमार हो या किसी रोग से ग्रसित हो, वो अभ्यास को न करें। यदि किसी तरह के चक्कर या किसी तरह की परेशानी होती है तो तुरंत थोड़ा बहुत पानी ले लें, जल ले लें। अभ्यास के 20 मिनट बाद आप स्नान कर सकते हैं और उसके बाद आप जलपान भी कर सकते हैं। इसके साथ हम प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं, फिर एक एक अभ्यास आपको बहुत ही ध्यान से समझाया जाएगा। सबसे पहले प्रार्थना हम इसलिए करते हैं
कि जो उद्देश्य हम पूर्ण करना जा रहे हैं, जिस काम के लिए जा रहे हैं, उसके लिए हमारा मस्तिष्क तैयार हो जाए, हमारा शरीर तैयार हो जाए, हमारे विचार उस तरह प्रभावित हों। अब देखिए, सबसे पहले श्वास को अंदर भर लीजिए, को ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा या दोनों हाथ जोड़ लीजिए, पूरा श्वास भरिए और बोलिए ओम शं छद्वं संगदद्वं शंभो मानासि जातेनानं देवा भाग्यं यथा पूर्वे सजाननामा उपासते। यह ऋग्वेद से लिया गया है। हम सब एक साथ हों, एक साथ मिलकर चलें, हम सब के विचार हों, यही हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों और देवताओं का आचरण था। इसीलिए हम उनको पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। इसके साथ ये हमारी प्रार्थना है। पहले श्वास भरें, फिर बोलें ओम शं छद्वं संगद्वं शंभो मनासि जातेनानं देवा भाग्यं यथा पूर्वे सजाननाम उपासते। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया है। अब हम इसके बाद दूसरा तैयार करेंगे, किस तरह से हम योग अभ्यास को करें। ये प्रार्थना संपूर्ण हुई।